वेलकम टू विथ एग्जाम। आज 7 जून 2020 और 7 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 लॉन्च की है? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT और UNESCO नई दिल्ली कार्यकाल द्वारा बुकलेट बनाई गई है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट बच्चों युवाओं को क्या करें क्या न करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ, वे कौन थे? कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार, रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किसने iCommit पहल शुरू की है? तो बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर iCommit पहल शुरू की है। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनकरण ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। iCommit पहल की जिम्मेदारी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की होगी, जिसमें सरकारों, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक के साथ साथ इंडिविजुअली सभी को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2020 महिला एशियाई कप की मेजबानी की सिफारिश की है। यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट को 8 टीमों के पिछले स्टॉल से 12 टीमों तक विस्तारित किया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष है शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि A.S. पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्राकृतिक के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदाय द्वारा एक प्रबंध, विचार और जिम्मेदारी आचरण के आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया जाएगा। यह विषय एक चिंता का प्रतीक है जो तत्काल और अस्तित्व दोनों से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा, जबकि 2019 में चीन इसका मेजबान देश था। साल 1976 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीनों के भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादन कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास KCC नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू की है। इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांगों को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। विदेशों से लौटने वाले नागरिकों के आवश्यक विवरण एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है जो www.ncdcindia.org/स्वदेश पर उपलब्ध होगा। इस फोरम में कार्य क्षेत्र, पद का नाम, रोजगार, अनुभव के वर्ष से जुड़े विवरण शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। क्वेश्चन है, किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट जारी की है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है। यह ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। पुस्तिका में दी गई मुख्य बातें: धारा 370 उन्मूलन, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, नागरिकता अभियान CAA में संशोधन। इस पुस्तिका में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए की गई कार्रवाइयों और आर्थिक गिरावट से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर एक अलग से भाग दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम: अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और ममलापुरम मोदी शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन। इसके अलावा इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर भी प्रकाश डाला गया है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है, जो GDP का लगभग 10% हिस्सा है। और ई बुक संस्करण में निस्तारण विकास का भी उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।